छत्तीसगढ़ प्रशासन एकेडमी के इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, लड़ रहा है, और इस महामारी ने हमारे कार्य करने के तरीके में पूर्णतया बदलाव ला दिया है। यह बदलाव सकारात्मक भी रहा, यह बदलाव नकारात्मक भी रहा। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सभी एकजुट होकर इस महामारी का सामना करें, इस बीमारी का सामना करें और अपने आप को संक्रमण से बचाते हुए, अपने आप को संक्रमण से सुरक्षित रखते हुए अपने कार्यालय में बेहतर कार्य करें। आज हम सभी के लिए एक आवश्यक हो जाता है कि हम एक ऐसे चेन का निर्माण करें, एक ऐसी श्रृंखला का निर्माण करें जिसमें हम अपने आसपास कोविड अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा दे सकें, कोविड अनुकूल व्यवहारों को लोगों को प्रेरित कर सकें। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम अपने मित्रों को, अपने सहकर्मियों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को इस बात हेतु प्रेरित करें कि अभी कोरोना की लड़ाई खत्म नहीं हुई है। हमने 90% सफलता प्राप्त कर लिया है और यह सफलता बनी रहे, इस बीमारी से हम बचे रहें, इसके लिए आवश्यक है कि हम सुरक्षित रहें। और यह सुरक्षा तभी हो पाएगी जबकि हम जो 3 मूल सिद्धांतों की चर्चा हमें प्रारंभ से किया जा रहा है, बताया जा रहा है, जिनको कोविड उपयुक्त व्यवहारों का हिस्सा माना जा रहा है, उन व्यवहारों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाए रखें। और ऐसा तभी हो सकता है कि जबकि हम निरंतर मास्क पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें और अपने हाथों को निरंतर धुलते रहें। अगर इन मूल सिद्धांतों पर हम कार्य करेंगे तो हम सुरक्षित भी रहेंगे, संक्रमण से बचे भी रहेंगे और अपने कार्यालय में बेहतर ढंग से अपना 100% योगदान दे सकेंगे। आज मैं कोई ऐसी चर्चा नहीं करने वाला हूं, किसी ऐसी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं देने वाला हूं जिसके बारे में आप अवगत नहीं हैं या जिसको आप नहीं जान रहे हैं अथवा जिसको आप अपने व्यवहारों में प्रयोग में नहीं ला रहे हैं। आप सभी इन चीजों से भली भांति परिचित हैं। यह प्रशिक्षण पूर्णतया व्यवहारों के परिवर्तन पर आधारित है कि किस प्रकार हम अपने व्यवहारों को बदलें, किस प्रकार हम अपने व्यवहारों में परिवर्तन लाएं जिससे हम इस महामारी से लड़ सकें, सामना कर सकें। मेरे द्वारा इस सत्र में किसी भी प्रकार के चिकित्सीय ज्ञान की चर्चा नहीं की जाएगी, किसी भी प्रकार के मेडिकल संबंधी जानकारी नहीं दी जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात हेतु प्रेरित करूंगा, इस बात हेतु आपको प्रेरणा दूंगा कि आप इन कोविड उपयुक्त व्यवहारों को अपनाते रहें, अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाते रहें। और इन व्यवहारों की चर्चा आज इसलिए की जा रही है कि जब त्योहारों का शुरुआत हो रहा था भारत में खासकर अक्टूबर महीने में, जिसमें दशहरा, दिवाली या छठ जैसे त्योहार आते हैं और कहीं न कहीं इन त्योहारों की खुशी में हम लापरवाह हो जाते हैं और यह लापरवाही हमें उस संक्रमण की ओर ले जा सकता है जो हमारे लिए अत्यंत घातक है। त्योहारों के प्रारंभ में ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात हेतु आह्वान किया कि हमें अभी भी जागरूक रहना है, अभी भी सजग रहना है। संपूर्ण भारतवासियों को इस कोविड उपयुक्त व्यवहारों को एक जन आंदोलन बनाना है और ऐसा जन आंदोलन बनाते हुए लोगों को जागरूक करना है ताकि समस्त देशवासी इस महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सके, इसे अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने आसपास से, अपने देश से हटाते हुए संपूर्ण विश्व को कोरोना मुक्त बनाने में सहायक बने। और इसी के परिणाम स्वरूप छत्तीसगढ़ शासन ने भी अपने राज्य में इस योजना की शुरुआत की।
इन उपयुक्त कोविड उपयुक्त व्यवहारों की चर्चा प्रारंभ की। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग की यशस्वी मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी पिल्लई के निर्देशन में छत्तीसगढ़ प्रशासन अधिकारियों का जो है प्रशिक्षण कराया गया, और यह प्रशिक्षण आप लोगों की तरह ही वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर कराया गया, ताकि हम सभी को सुरक्षित रखते हुए हम सभी को जागरूक किया जाए और यह प्रेरणा राज्य के अन्य जिलों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि मैं जो है वर्तमान में भी बलौदाबाजार जिले और गरियाबंद जिले का नोडल हूं और निरंतर जो है 20 नवंबर से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन कर रहा हूं, जिसमें विभिन्न विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से मैं निरंतर बात करता हूं और उनसे जो चर्चा करता हूं, उनसे परिचर्चा करता हूं कि किस प्रकार हम इस महामारी से बचते हुए अपने कार्यालय में कार्य करें, अपने सहकर्मियों को, अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को प्रेरित करें। और मुझे उम्मीद है, मुझे यह विश्वास है कि हम सभी आपके सहयोग से, आपके इस महती योगदान से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने राज्य को, अपने समाज को, अपने देश को कोरोना मुक्त बनाने में सहायक बनेंगे। अब मैं पुनः जो है उन 3 बिंदुओं की ओर आ जाता हूं जिनकी चर्चा मैं प्रारंभ से कर रहा हूं कि कोविड उपयुक्त व्यवहारों के 3 मूल सिद्धांत हैं। वो मूल सिद्धांत है निरंतर मास्क का पहनना, 2 गज की दूरी का पालन किया जाना, अथवा जो है साबुन से हाथों को धुलते रहना। अगर इन मूल सिद्धांतों पर हम अमल लाते हैं, कार्य करते हैं, तो हम सुरक्षित रहेंगे। अब यह जानना आवश्यक हो जाता है कि मास्क पहनना क्यों आवश्यक है। ऐसा वैज्ञानिक प्रमाण दिया जा रहा है, ऐसा वैज्ञानिक साक्ष्य दिया जा रहा है कि अगर हमने मास्क पहना हुआ है, हमने अगर मास्क का प्रयोग किया हुआ है, तो हम अपने आप को कोरोना संबंधी वायरस के जो 90% खतरे हैं, उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। और मास्क जो है 2 प्रकार का हो सकता है, या तो सर्जिकल मास्क हो या जो है कपड़े का मास्क हो। अगर आपने सर्जिकल मास्क पहना हुआ है तो आपका यह दायित्व बनता है कि आप उसे जो है 5-6 घंटे के पश्चात डिस्पोज ऑफ करें, नष्ट कर दें। और अगर आपने कपड़े का मास्क पहना हुआ है तो वह ट्रिपल लेयर्ड होना चाहिए, त्रिस्तरीय होना चाहिए। और उसके लिए भी आवश्यक हो जाता है कि आप उसे निरंतर असंक्रमित करते रहें, निरंतर साबुन से धुलते रहें, ताकि संक्रमण संबंधी खतरे से आप अपने आप को बचा पाएं, अपने आप को सुरक्षित रख पाएं। मास्क पहनने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है, बेनिफिट होता है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी ऐसा जो है व्यक्ति है जिसमें संक्रमण संबंधी कोई लक्षण है, अथवा वह संक्रमित है और वह जो है या तो बोलता है या खांसता है या छींकता है, तो उसके मुंह से जो भी कण निकलते हैं वे कण आपके शरीर के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, आपके नाक और आपके मुंह से अथवा आंखों से। और अगर आपके शरीर के भीतर नहीं प्रवेश कर पाएंगे तो ये मान के चलिए कि आप सुरक्षित हैं, आपको संक्रमण का कोई भी खतरा नहीं होगा, आप कहीं से भी जो है संक्रमित नहीं होंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम मास्क को पहने और उचित तरीके से पहने। मास्क को पहनने का उचित तरीका यह है कि आपके नाक, आपके मुंह अच्छे तरीके से ढके हों। अगर आपने मास्क इस प्रकार से पहना हुआ है कि आपका नाक का हिस्सा खुला हुआ है और मुंह ढका हुआ है, अथवा नाक ढका हुआ है और मुंह खुला हुआ है, अथवा अगर आपका मास्क जो है आपके ठुड्डी की शोभा बढ़ा रहा है, अगर आपका मास्क आपके गले की शोभा बढ़ा रहा है, अथवा अगर मास्क आपने पहना हुआ है और वो कान के एक हिस्से में लटका हुआ है, उस परिस्थिति में मान के चलिए कि आप असुरक्षित हैं, आप संक्रमण के खतरे से दूर नहीं हैं। अगर आप संक्रमित हो जाएंगे तो ये मान के चलिए कि संक्रमण का जो कण है, संक्रमण का जो वायरस है आपके परिवार में आएगा, और अगर आपके परिवार में आएगा
तो आपके आसपास, आपके समाज में भी फैलेगा। अतः हमें लापरवाह नहीं बनना है, हमें जिम्मेदार बनना है। हम सभी जो है भारत के एक जिम्मेदार नागरिक हैं, और चूंकि हम सभी शासन के भी कर्मचारी हैं, अतः हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम जो है मास्क को पहने, मास्क को उचित तरीके से पहने। खासकर मास्क वहां अवश्य पहने जबकि आप सार्वजनिक जगहों पे हैं, जबकि आप कार्यालय में किसी अन्य जो है सहकर्मी के साथ हैं, यात्रा कर रहे हैं। ऐसे जगहों पे आपका मास्क पहनना अत्यावश्यक हो जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है जो कोविड उपयुक्त व्यवहारों का हिस्सा है, वह है 2 गज की दूरी का पालन किया जाना। 2 गज की दूरी का मतलब कि अगर जो है आप किसी से भी मिल रहे हैं, कहीं भी आप बैठ रहे हैं, किसी भी जो है सार्वजनिक जगह पे जा रहे हैं, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे आपका कार्यालय हो, वहां पे इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि आपको जो है व्यक्ति से 2 गज दूर ही रहना है, 6 फीट दूर ही रहना है, क्योंकि आज उचित दूरी एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार है, कोविड उपयुक्त व्यवहार है। और यह माना जा रहा है कि अगर आपके आसपास कोई भी संक्रमित व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसमें संक्रमण के कोई भी लक्षण है, और अगर उस व्यक्ति से हम 2 गज की दूरी में हैं, तो जो संक्रमित करने वाले वायरस हैं, जो संक्रमित करने वाले जो कण हैं, वह वातावरण में गिर के पुनः नष्ट हो जाएंगे अगर उसे कोई वस्तु या व्यक्ति जो है संक्रमित करने के लिए नहीं मिलेगा। तो हमें जो है इस बात का ध्यान रखा जाना है कि हम जो है इस नियम का पालन अवश्य करें। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है निरंतर हाथों को धुलते रहना। हाथों को धुलने का क्या फायदा है कि जो कोरोना वायरस की जो लिपिड एनवेलप जल्दी होती है वह हाथों के धुलने से नष्ट होती है, और यह हाथों का धुलना साबुन से ही करना चाहिए, साबुन और पानी से ही करना चाहिए। आपादित परिस्थितियों में ही आपको क्या करना है, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। अथवा अगर आप यात्रा में हैं, अगर आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहां पे जो है साबुन और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उसी परिस्थिति में आप अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अन्यथा आपको क्या करना है, अपने हाथों को संक्रमित करने के लिए साबुन का ही इस्तेमाल करना है। इसके पश्चात हम जो है पुनः जो है उन संकल्पों की चर्चा करेंगे जिन संकल्पों की चर्चा जो है आज निरंतर किया जा रहा है। निरंतर जो है राज्य सरकार या केंद्र सरकार इस बात हेतु लोगों को प्रेरित कर रही है, यह संकल्प दिला रही है कि अगर हम इन संकल्पों को ध्यान रखेंगे, उन 15 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे, और अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए अपने समाज और अपने अन्य लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। पहला इसमें जो है संकल्प हमारा यह होगा कि हम आपस में उचित दूरी रखते हुए अभिवादन करें। उचित दूरी का मतलब कि बगैर हमें किसी शारीरिक संपर्क के, बगैर हमें जो है शरीर के स्पर्श के अपने शिष्टाचारों का प्रदर्शन करना है। जो पाश्चात्य संस्कृति हमारे अंदर घर कर गई थी, जिसमें हम गले मिलना, हाथों को मिलाना प्रारंभ कर दिए थे, उस संस्कृति को त्यागना है और पुनः जो है अपनी पुरातन सनातन संस्कृति को जागृत करना है, जिसमें हम अपने अभिवादन को हाथों को जोड़ते हुए 2 गज के दायरे का पालन करते हुए अपने शिष्टाचारों का प्रदर्शन करें। और ऐसा करके हम अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हैं, संक्रमण से सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा संकल्प हम लेते हैं कि हम जो है एक दूसरे से उचित दूरी बना के रखेंगे। वर्तमान समय में उचित दूरी एक जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार है। चाहे हम सब्जी लेने जा रहे हो, चाहे फल लेने जा रहे हो, चाहे डेयरी जा रहे हो, चाहे जो है दवा की दुकान पे जा रहे हो, अथवा अस्पतालों में जा रहे हो, चाहे अपने कार्यालय में आ रहे हो,
हमें जो है 2 गज के दायरे का पालन अवश्य करना चाहिए, और ऐसा करके हम अपने आप को संक्रमण से बचा पाएंगे, अपने आप को, अपने परिवार को संक्रमण होने से सुरक्षित रख पाएंगे। तीसरा हम संकल्प ये लेते हैं कि हम जो है घर पे बने मास्क का प्रयोग करेंगे अथवा सर्जिकल मास्क का प्रयोग करेंगे, खासकर उन जगहों पे जबकि हम या तो यात्रा में जा रहे हों, जबकि हम जो है सार्वजनिक स्थानों पे जा रहे हों। अगर हम अपने कार्यालय में बैठे हैं और हमारे कार्यालय में कोई अन्य सहकर्मी भी है, कोई अन्य कर्मचारी है, उस परिस्थिति में भी जो है हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। अभी मैंने मास्क इसलिए नहीं लगाया हुआ है क्योंकि मैं अपने कार्यालय में एकांत में बैठा हूं, अपने कक्ष में एकांत में बैठा हूं और मैं पूर्णतया स्वस्थ हूं, इस कारण मैंने मास्क का प्रयोग नहीं किया हुआ है। अन्यथा अगर आप अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, एकांत में बैठे हुए हैं और अगर आप अस्वस्थ हैं, उस परिस्थिति में भी आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा जो है मास्क का प्रयोग आवश्यक नहीं है। और ऐसा करके हम कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। चौथा संकल्प हम लेते हैं कि हम जो है अपनी आंख, नाक, मुंह को छूने से बचेंगे, हाथों को छूने से बचेंगे, क्योंकि जो संक्रमण संबंधी जो वायरस होते हैं वह वायरस इन्हीं हिस्सों से हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। अतः अगर हम अपने संक्रमित हाथों से इन हिस्सों को नहीं छुएंगे तो हमें संक्रमण संबंधी कोई भी खतरा नहीं होगा, हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे, अपने कार्यालय में 100% योगदान दे पाएंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। पांचवा हम संकल्प लेते हैं कि हम श्वसन स्वच्छता को बनाए रखेंगे। अगर हमारे अंदर सर्दी, खांसी जैसे कोई भी लक्षण है, उस परिस्थिति में हम खांसते या छींकते समय रुमाल या टिश्यू पेपर का प्रयोग करेंगे। अगर हमने टिश्यू पेपर का प्रयोग किया हुआ है तो उस टिश्यू पेपर को तत्काल डिस्पोज ऑफ करेंगे। अगर हम रुमाल का प्रयोग कर रहे हैं, उस परिस्थिति में हमारा यह दायित्व है कि हम उस रुमाल को असंक्रमित करें, ताकि संक्रमण संबंधी जो कण है, जो ड्रॉपलेट्स है, वो निकल जाएं। अगर हमने जो है खांसते या छींकते समय अपनी कुहनी का प्रयोग किया है तो हमें जो है उसे जो है असंक्रमित करना चाहिए। अगर हमने खांसते या छींकते समय अपने हाथों का प्रयोग किया है, उस परिस्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा? तत्काल अपने हाथों को साबुन और पानी से असंक्रमित करना पड़ेगा, और ऐसा करके हम संक्रमण संबंधी खतरे से अपने आप को, अपने परिवार के लोगों को, अपने सहकर्मियों को, अपने समाज के लोगों को, अपने राज्य के लोगों को बचा सकते हैं। छठा संकल्प लेते हैं कि हम निरंतर हाथों को धुलते रहेंगे, जिसकी चर्चा मैंने पूर्व में किया कि हमें जो है निरंतर हाथों को धुलते रहना है, असंक्रमित करते रहना है। पहली प्रायोरिटी होगी कि हम साबुन और हाथों से धुलें, और अगर जो है ऐसा करना संभव नहीं है, उस परिस्थिति में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। सातवां संकल्प हम लेते हैं कि हम उन सतहों को अवश्य साफ करेंगे, उन सतहों को अवश्य असंक्रमित करेंगे जिनके जो है संक्रमित होने की संभावना है। जैसे आपका जो है मोबाइल डिवाइस, आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, आपका जो है लैपटॉप है, आपका जो है डेस्कटॉप है, आपका वो कार्यालय का जो है टेबल है, चेयर है, जहां आप निरंतर बैठ के कार्य कर रहे हैं, अथवा जो है जहां निरंतर जो है फाइलों का आदान प्रदान हो रहा है, उन सतहों को हम अवश्य असंक्रमित करेंगे। इसके अलावा दरवाजे को, हैंडल को भी असंक्रमित करेंगे, क्योंकि वहां भी जो है उस सतह पे भी जो है निरंतर जो है अन्य व्यक्तियों द्वारा स्पर्श किया जाता है। आठवां संकल्प हम लेते हैं कि हम न तो जो है तंबाकू पदार्थों का सेवन करेंगे और न ही तंबाकू पदार्थों के सेवन के पश्चात इधर उधर थूकेंगे, क्योंकि एक तरफ तंबाकू जो है
कैंसर जैसी जो है बीमारी को जन्म देता है, वहीं दूसरी ओर हम कोरोना जैसे वायरस को संक्रमण को फैलने में सहायक बनते हैं। यही नहीं, अगर आप तंबाकू पदार्थों के सेवन के पश्चात सार्वजनिक जगहों पे थूकते हैं तो आप जो है राज्य के विरुद्ध एक दंडनीय अपराध करते हैं, जिसके लिए राज्य आपको दंडित कर सकता है, राज्य आपको पनिश कर सकता है। अतः एक तरफ हम गैर जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम एक आपराधिक कृत्य के भी भागी बनते हैं। तो हमें जो है दोनों प्रकार के व्यवहार को नहीं करना है, दोनों प्रकार के व्यवहारों से लोगों को बचाने के लिए प्रेरित करना है। क्योंकि हम सभी शासन के कर्मचारी हैं, हमारा जो है जो हमारे कार्य होंगे वो लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं। उन व्यक्तियों को जिन्हें जो है नियमों की जानकारी नहीं है, जो लेमैन है, उन सभी व्यक्तियों को हमें प्रेरित करना है, उन सभी व्यक्तियों को समझाना है। नवा हम संकल्प लेते हैं कि न तो हम अनावश्यक रूप से यात्रा करेंगे और न ही जो है अनावश्यक रूप से घूमे फिरेंगे, क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं हमें संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। 10वां संकल्प हम लेते हैं कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। भारत का संविधान जो मूल विधि है, वह भी इस बात को जो है प्रमाणित करता है कि हमें जो है विभेदपूर्ण व्यवहार नहीं करना है। चाहे कोई व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित है, चाहे कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोरोना संबंधी कोई भी लक्षण है, हमें उसके प्रति संवेदनशील बनना है, उसके जो परिवार को सहयोग देना है, उन कोविड वॉरियर्स को सहयोग देना है जो निरंतर 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, उनके परिवार को जो है सहयोग देना है, उनके प्रति जो है संवेदनशीलता बरतनी है, न कि उनका सामाजिक बहिष्कार करना है। जैसा कि हमने जो है प्रारंभ में यह चीजें जो है अनुभव की कि कई बार जो है कई व्यक्तियों को ऐसी जो है समस्याएं आई जिसमें लोगों को जो है विरोध किया जा रहा था, लोगों का विरोध किया जा रहा था कि उनसे कहीं संक्रमण हमारे परिवार को, हमारे जो है सोसाइटी में न फैले। ऐसा करना एक अमानवीय कृत्य है और एक विभेदपूर्ण कृत्य है। 11वां संकल्प हम लेते हैं कि हम जो है भीड़भाड़ से बचेंगे, भीड़भाड़ से बचते हुए अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। हम न तो जो है किसी भी जो है अनावश्यक सार्वजनिक समारोह को आयोजन करेंगे और न ही जो है ऐसे अनावश्यक सार्वजनिक समारोह का हिस्सा बनेंगे। अगर ऐसे जो है समारोहों का आयोजन आवश्यक है, उस परिस्थिति में जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं, उन प्रोटोकॉल्स का पालन अवश्य करेंगे। मतलब हमें जो है मास्क का वितरण भी करना है, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी करनी है, हमें जो है जो 2 गज की दूरी है उस दूरी का भी पालन करना है। 12वां संकल्प हम लेते हैं कि हम जो है किसी भी प्रकार की असत्यापित या नकारात्मक जानकारी को सोशल मीडिया पे प्रसारित नहीं करेंगे। जैसा कि हमने देखा जब मार्च में देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, तो हमारे जो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, इन सभी जो है माध्यमों पे अनर्गल जानकारियों के जो है प्रचार प्रसार होने लगे, जिससे जो है राज्य सरकारों को अथवा जो है केंद्र सरकार को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। चाहे वो मजदूरों की समस्या हो, चाहे कई समस्याएं आई। एक पैनिक और एक निगेटिव जो है इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया और उससे कहीं ना कहीं जो है हम तनावग्रस्त हो गए। कई व्यक्तियों ने जो है सुसाइड भी कर लिया कि उन्हें जो है कोरोना संबंधी लक्षण हुए और उन्होंने जो है सुसाइड किया। ऐसा करना एक अमानवीय कृत्य है, एक जो है एक ऐसा अपराध है जिसको जो है करके हम राज्य और देश को समस्या में डालते हैं। और चूंकि हम सभी शासन के कर्मचारी हैं, सिविल सेवा नियमों से बने हुए हैं, अतः हमारा दायित्व तो बढ़ जाता है कि हम ऐसे नकारात्मक और असत्यापित खबरों को बिल्कुल न फैलाएं,
जिनकी सत्यता के बारे में हमें संदेह है या जिनकी सत्यता के बारे में हम नहीं जान रहे हैं। 13वां संकल्प हम लेते हैं कि अगर हमें कोविड-19 के संबंध में कोई भी जानकारी लेनी है, उस जानकारी को सिर्फ और सिर्फ जो है विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करेंगे, गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्राप्त करेंगे, आरोग्य सेतु के ऐप से प्राप्त करेंगे, और इसके अलावा जो है जो केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर है 1075 वहां से प्राप्त करेंगे, या जो राज्यों के जो है नोडल सेंटर बनाए गए हैं वहां से प्राप्त करेंगे, या जो राज्यों के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं वहां से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, न कि अनर्गल जो है माध्यमों से ऐसी जानकारियों को प्राप्त करने की। 15वां संकल्प हम लेते हैं कि अगर हमें जो है कोई भी तनाव है, कोई भी ऐसी जो है मनोसामाजिक समस्याएं हैं, उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति या किसी संस्था से संपर्क करेंगे जो ऐसे तनावों को दूर करने में सहायक हैं या सहायता कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक केंद्रीय हेल्पलाइन नंबर बताया गया है, उस हेल्पलाइन नंबर पे हम संपर्क करेंगे, जो नंबर है 8046110007 8046110007। इस हेल्पलाइन नंबर पे हम संपर्क करते हुए ऐसे जो है तनाव या मनोसामाजिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोरोना काल में जो एक फिजिकल डिस्टेंसिंग की जो बात की गई थी, उससे जो है एक सोशल डिस्टेंसिंग भी आ गई। हम सामाजिक रूप से लोगों से दूर हो गए, अपने परिवार के उन लोगों से दूर हो गए जो किसी अन्य राज्य, किसी अन्य जिले में रहते हैं, और इससे हमें जो है तरह तरह के जो है मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आई। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने स्वास्थ्य की सजगता को ध्यान में रखते हुए ऐसी समस्याओं को तत्काल दूर करें, और ऐसा करने से हम अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। अब यह जानना आवश्यक हो जाता है इन संकल्पों के पश्चात कि किन परिस्थितियों में माना जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमण का शिकार है। यदि वह व्यक्ति ऐसा है, उसे निरंतर जो है तीव्र बुखार आ रहा है, तीव्र ज्वर आ रहा है, अथवा उसमें खांसी संबंधी कोई भी लक्षण है, यदि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, यदि उसे जो है स्वाद लेने की क्षमता चली गई है या सूंघने की क्षमता जो है समाप्त हो गई है, उसके शरीर में निरंतर दर्द रहता है, गले में खराश है, या तो नाक बंद हो गई है अथवा नाक बह रही है, यदि उसे उल्टी या दस्त जैसे कोई भी लक्षण आ रहे हैं, उस परिस्थिति में जो है उस व्यक्ति का, उस परिवार का यह दायित्व तो बनता है कि वह तत्काल किसके पास जाए, चिकित्सक के पास जाए। अगर वह चिकित्सक के पास जाएगा तो उसके रोग की त्वरित पहचान की जाएगी, त्वरित जो है उसके रोग को जो है डायग्नोसिस किया जा सकेगा, और अगर रोग को जो है जल्द पहचान लिया गया तो तत्काल जो है उपचार प्रारंभ होगा, और उपचार प्रारंभ हो गया तो हम जो है मृत्यु से जो है दूर रहेंगे, जो यमराज हैं उससे हमारी जो है मुक्ति मिलेगी। और लोगों में यह भ्रांति है कि जो व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो रहा है उसके जो है मृत्यु की संभावनाएं अधिक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना संक्रमण के साथ साथ जो कोरोना की जो रिकवरी रेट है, वह रिकवरी रेट भी जो है काफी अच्छी है। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम समय से चिकित्सक के पास जाएं, लापरवाही नहीं करें, क्योंकि लापरवाही हमारे लिए, हमारे परिवार के लोगों के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए घातक होगी। और जैसा कि मैं प्रारंभ में ही कह रहा था कि चूंकि इन जो है कोविड उपयुक्त व्यवहारों की चर्चा जिसलिए की जा रही है कि कहीं न कहीं यह माना जा रहा था कि हम सभी लापरवाह हो रहे हैं, और यह लापरवाही कहीं जो है कोरोना के जो है
जो रेट है उसको बढ़ा न दे, जो कोविड संक्रमण के जो रेट हैं उसको बढ़ा न दे। और याद रखिए, अगर हमें कोरोना संक्रमण के जो नेक्स्ट चरण है उसको रोकना है तो हम अपने दोनों चरणों को घर के भीतर रखें। कार्यालय से घर जाएं और घर से कार्यालय आएं। जब तक आवश्यक न हो तब तक जो है सार्वजनिक जगहों पे न निकलें। सिर्फ आवश्यक कार्यों के लिए ही सार्वजनिक जगहों पे निकलें। हम सभी मिलकर संकल्प लेते हैं कि हम कोविड-19 से मिलकर लड़ेंगे, इसे हराएंगे। बस ये मान के चलिए कि हाथी निकल गया है और उसकी पूंछ बाकी है, और उसे भी जो है हमें जो है एक उचित जगह पहुंचाना है। याद रखिए, यह समय है अपना ध्यान रखने का, अपने परिवार के लोगों का ध्यान रखने का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखने का। यह समय है उन मानवीय संवेदनाओं को जीवित रखने का, उन मानवीय मूल्यों को बचाए रखने का, जो एक मानव होने के नाते हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारा एक मानवीय गुण है। और इसी कारण से हम जो है जानवरों से पृथक हैं। यह समय है विश्वास बनाए रखने का अपने ऊपर, अपने जो है सरकार के ऊपर, कि वह जो भी कदम उठाएगी हमारे लिए बेहतर कदम उठाएगी। यह समय है सम्मान और प्रोत्साहन का, आप समस्त अधिकारियों कर्मचारियों के सम्मान और प्रोत्साहन का, जो निरंतर जो है फील्ड में कार्य कर रहे हैं, बगैर जो है नींद और भूख की परवाह किए बगैर, उन कोविड वॉरियर्स के सम्मान और प्रोत्साहन का, जो निरंतर जो है फील्ड में कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे सफाई कर्मी हो, चाहे वो बैंक के अधिकारी ही क्यों ना हो। उन समस्त अधिकारियों को सम्मान और प्रोत्साहन देना है जो इस कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एक फ्रंट पे जो है सामने आके जो है अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक संचालन हेतु मैं बलौदा बाजार के कलेक्टर महोदय श्री सुनील जैन सर, डिप्टी कलेक्टर मैडम श्रीमती इंदिरा देवहरी मैडम, और आज के इस कार्यक्रम की नोडल पंत मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनके त्वरित और सकारात्मक प्रयासों से यह वर्चुअल कार्यक्रम फलीभूत हो रहा है, यह वर्चुअल परिचर्चा फलीभूत हुई है। और अंत में आप समस्त प्रतिभागी बधाई के पात्र हैं, आप सभी प्रतिभागी प्रोत्साहन के पात्र हैं, जिन्होंने इतनी तन्मयता से, जिन्होंने इतने ध्यान से इस कार्यक्रम को सुना, इस कार्यक्रम के बिंदुओं का लाभ उठाया। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो उन प्रश्नों की चर्चा हम आपसे कर सकते हैं। अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, उन प्रश्नों की जिज्ञासा को हम शांत कर सकते हैं। और इसी के साथ जो है मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।